Good morning, students. Today we will do English worksheet number 2, dated 14/9/2020. Okay, so in this worksheet, we will read about the ant and the cricket. This is a poem, and actually, we will read the remaining part of the poem here. So, let's start. Question number 1. Last week you read a poem about a hard-working ant and a careless cricket. जब यही पोएम हमने पढ़ी थी वर्कशीट नंबर 1 में, तो आंट और क्रिकेट की कहानी थी पूरी, जिसमें कि आंट जो होती हैं दे आर हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट क्रिएचर, वाइल द क्रिकेट इज़ अ केयरलेस, वो लापरवाह होता है, जो टिड्ढा होता है इसमें क्रिकेट, वो लापरवाह है, जबकि जो आंट हैं, चींटियाँ हैं, वो मेहनती चींटियाँ हैं। तो होता क्या है कि समर सीज़न जो होता है उसमें चींटियाँ खाना इकट्ठा करती हैं, मेहनत करती हैं, ठीक है, ताकि सर्दियों में उन्हें परेशानी ना हो। और दूसरी तरफ जो क्रिकेट था, उसने पूरी गर्मी कोई मेहनत नहीं की, वो सिर्फ इधर उधर घूमता रहता था। ही यूज्ड टू रोम हियर एंड देयर एंड ही यूज्ड टू सिंग एंड डांस. Okay, so he had not stored any kind of food for the winter. Okay, so what happened? Cricket was dying of hunger in the winter season, so he asked for the food from the ants. तो उसे भूख लगती है तो वो क्या करता है, आंट से मदद मांगता है। तो बट होता क्या है, जो आंट है वो उसकी मदद करती है या नहीं करती है, वो हम अब जब पोएम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। सो नाउ सी दिस क्वेश्चन 1. यहाँ पर क्या कह रहा है कि लास्ट वीक यू रेड अ पोएम अबाउट ए हार्ड वर्किंग आंट एंड अ केयरलेस क्रिकेट, ठीक है। नाउ थिंक ऑफ समवन, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड। अब आपको करना क्या है, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में या किसी दोस्त के बारे में सोचना है। एंड हु हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज़. हेयर आर 4 वर्ड्स गिवन: हार्ड वर्किंग, एनर्जेटिक, पंक्चुअल, हेल्पफुल. ओके, पिंक से जो ये 4 वर्ड्स लिखे हैं ना पिंक कलर में, ये एक्चुअली एडजेक्टिव है। ये क्या बताते हैं, क्वालिटीज़ हैं। दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और अ लिविंग पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 वर्ड्स दिए हैं। अब आपको करना क्या है, किसी अपने एक फैमिली मेम्बर के बारे में सोच लीजिए या दोस्त के बारे में सोचिए, जैसे कि फिर हमें उसका नाम यहाँ लिखना है, जो ये ब्लैंक स्पेस है। ओके, वर्ड के आगे जो ब्लैंक स्पेस दिया है, जो लाइन दी है, यहाँ पर आप पहले उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे उस व्यक्ति का रिलेशन जो आपसे, यानी आपके वो क्या लगते हैं, फादर हैं, मदर हैं, फ्रेंड हैं, सिस्टर, ब्रदर, जो भी, ठीक है। अच्छा, ये 4 क्वालिटीज़ अगर उन पर्सन्स में हैं जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, उन व्यक्तियों में अगर ये क्वालिटीज़ हैं, तो आप उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। फाइन, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज़ हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हार्ड वर्किंग वर्ड है, आप इसको सोचिए कि आपके दिमाग में कौन ऐसा व्यक्ति आता है आपके परिवार से जो बहुत मेहनत करता है आप लोगों के लिए। ऑब्वियसली वो फादर होते हैं। आप अपने फादर का नाम लिख सकते हो इसके यहाँ पर आप फादर का नाम लिख दीजिए और यहाँ पर रिलेशन लिखिए ब्रैकेट में, मतलब रिलेशन क्या होगा, फादर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नाम और यहाँ लिखेंगे फादर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड वर्ड है एनर्जेटिक, यानी बहुत ज़्यादा जो उत्साह रहता है, हमेशा उत्साही रहता है, बहुत एनर्जी रहती है काम करने की। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अपने मदर का नाम लिख सकते हो, ठीक है। मदर एनर्जेटिक होती हैं, काफ़ी काम करती हैं घर में, ठीक है। आप पहले यहाँ लिख दीजिए नेम, फिर यहाँ रिलेशन बता दीजिए मदर, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए नेम, here you can write name and then here mother. इस तरीके से मतलब आपको पूरा लिखना पड़ेगा। नाउ पंक्चुअल, पंक्चुअल कौन है, मतलब जो समय पर अपना काम पूरा कर लेता है। आप इधर अपना नाम भी लिख सकते हो या फिर आप अपने भाई बहन का लिख लीजिए, पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, ठीक है। अच्छा, तो यही होगा कि आप हर एक में अलग अलग नाम लिखें, ठीक है। तो पंक्चुअल में आप बता देना कि भाई आपके जो हैं मदर पंक्चुअल है,
या आपकी सिस्टर पंक्चुअल है, स्कूल टाइम से जाती है या हर काम वो टाइम से करती है, फिर यहाँ पर आप उसका रिलेशन बता देना आपसे। इसी तरह से हेल्पफुल, हेल्पफुल कौन है, आप फ्रेंड का नाम लिख सकते हो यहाँ पर। आप पहले यहाँ नाम लिख दीजिए, देन यहाँ पर उससे रिलेशन बता दीजिए कि वो क्या है, आपका फ्रेंड है। ठीक है, क्वेश्चन 1 आप अपने आप करेंगे, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, समझा दिया है। अब आप अपने आप इसमें नाम लिख लीजिएगा और ब्रैकेट में आप रिलेशन यानी रिश्ता लिख देना कि आपसे उनका क्या संबंध है। चलिए लेट्स सी फर्दर एंड रीड दीज स्टेंजाज। ओके, ये स्टेंजाज हैं। अच्छा, एक चीज़ बता देती हूँ, जो स्टोरी होती है, कहानी होती है, उसमें होते हैं पैराग्राफ्स, लेकिन जो पोएम होती है उसमें होते हैं स्टेंजाज। ओके, लेट्स सी स्टेंजा 3। Says the aunt to the cricket, I am your servant and friend. जो आंट है यानी चींटी है, वो क्रिकेट से कहती है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, मतलब मैं तुम्हारी सेवा भी कर सकती हूँ। आई एम योर सर्वेंट एंड आई एम योर फ्रेंड ऑल्सो। वो उसकी कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त भी हूँ, तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, बट वी आंट्स नेवर बोरो, ये लाइन देखिए, ये याद रखना, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, बट वी आंट्स नेवर बोरो, ये लाइन जो है कि लेकिन हम चींटियाँ कभी भी उधार नहीं देती हैं। ठीक है, एंड वी आंट्स नेवर लेंड, ना ही हम बोरो और लेंड, देखिए बोरो मतलब उधार देना और लेंड LEND, लेंड माने उधार लेना। ठीक है, यानी जो आंट्स है वो मेहनत पे विश्वास करती हैं, ना वो उधार देती हैं और ना ही लेती हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी के आगे क्या कहता है, बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाई। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है, स्टेंजा 3 ध्यान से देखिए। बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाई, ले बाय, ठीक है, ले LAY, ले बाय, इसका क्या मतलब होता है, ये ले बाय का इसका मतलब होता है कि बचा कर रखना। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है, बचा कर रखना। फाइन, ले बाई होता है, हमने इसमें एक्चुअली नथिंग आ गया, तो वो क्या कहना चाहती है कि डियर क्रिकेट, क्या तुमने मतलब डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाई, तुमने कुछ भी नहीं बचा कर रखा। व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब गर्मियाँ थी। ठीक है, कोथ द क्रिकेट नॉट आई, तो जवाब क्या मिला इसका, क्रिकेट ने क्या कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बचाया। ठीक है, स्टैंजा 4 देखिए, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। गे मीन्स का, गे का मीनिंग क्या होता है, सुन लीजिए, गे का मीनिंग होता है खुशी। ठीक है, खुशी या आनंद, मतलब वो ये कहना चाहता है कि मेरा जो हार्ट था, माई हार्ट वॉज सो लाइट, मैं बहुत खुश था। ठीक है, अच्छा, जब दुखी होते हैं तो दिल भारी महसूस होता है, हैवी हार्ट। ओके, ये इंग्लिश में बोलते हैं दैट आई एम फीलिंग वेरी हैवी हार्ट, या ही क्राइड विद हैवी हार्ट, मतलब दुखी होकर। लेकिन जब आप लाइट महसूस करते हो, इसका मतलब होता है कि आप बहुत खुश हो। तो वो बोलता है क्रिकेट कि मैं बहुत खुश था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मैं रात दिन गाया करता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि सारी जो प्रकृति थी वो खुश खुश नज़र आ रही थी, बहुत आनंद में थी। ठीक है, यू सैंग सर यू से, आंट ने फिर कहा, तुमने क्या कहा, तुम गाते थे, यू सैंग। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, तो आंट ने फिर कहा कि ठीक है, तुम जाओ और डांस करो जाकर। ठीक है, तुम्हारी सर्दी जो है वो भाग जाएगी। ठीक है, डांस द विंटर अवे का मतलब ही यही है कि जब आप डांस एक्सरसाइज करते हो या डांस करते हो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो क्या होता है, थोड़ी गर्मी से महसूस होने लगती है। तो एक्चुअली आंट ने उसको ताना मारा था, चींटियों ने उसको ताना मारा था कि जाओ फिर गाओ और डांस करो, तुम्हारी सर्दी अपने आप दूर हो जाएगी। नाउ लेट्स रीड स्टैंजा 5।
दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, क्योंकि आंट ने उसको मदद करने से मना कर दिया था, वो उठा। ठीक है, ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, ये बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पर। आप जो है विकेट का मतलब समझते हो हमेशा एक क्या कहते हैं, जो क्रिकेट के लिए विकेट होता है ना, जो विकेट लेते हैं बैट्समैन की, लेकिन एक्चुअली में विकेट का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, और वो मीनिंग है छोटा दरवाज़ा। ठीक है, छोटा दरवाज़ा मतलब विकेट, जो चींटियों का घर था वो तो भाई चींटियों के हिसाब से छोटा सा था, और जो दरवाज़ा था वो भी छोटा था। तो जो बेचारा क्रिकेट था वो उठा और उठ के बाहर चला गया, छोटा सा दरवाज़ा उसने खोला और बाहर चला गया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और घर के जैसे ही वो दरवाजे के बाहर गया, वापस उसने मुंह मोड़ कर देखा चींटियों की ओर। ठीक है, अब यहाँ पर एंड हो जाती है पोएम। लास्ट की 2 लाइन हैं, ये 2 लाइन एक्चुअली उस पोइट ने, उस कवि ने लिखी हैं। ठीक है, वो कुछ बता रहा है यहाँ पर, लेकिन पोएम यहीं ख़त्म होती है। और इससे पता ये चलता है कि जो आंट थी उसने क्रिकेट की मदद नहीं की थी, ये ज़रूर याद करना, आंट डिड नॉट हेल्प द क्रिकेट। सो तो 2 लाइन है, ये ज़रूर समझ लीजिए क्या कह रहा है। फोक्स कॉल दिस फेबल आई विल वारंट इट ट्रू, कह रहा है कि मित्रों, लोग इसे कहानी कहते हैं। फेबल, फेबल का मतलब होता है कहानी। ठीक है, ये जो फेबल वर्ड है ना, फेबल 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 का मतलब होता है कहानी। कहता है कि लोग कहते हैं ये कहानी है, लेकिन मैं वारंट मतलब मैं वारंटी देता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये कहानी सच है। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, मतलब कि कुछ कुछ जो क्रिकेट्स हैं उनकी 4 लेग्स होती हैं और कुछ के 2 होते हैं। यहाँ पे हिडन मीनिंग है, यानी छुपा हुआ मीनिंग है इस लाइन में। वो क्या है कि संसार में जो ऐसे लोग हैं, जैसे क्रिकेट क्या था, 2 पैरों पे चलता है, और जो ह्यूमन बीइंग है यानी इंसान है वो भी 2 पैरों पे चलता है। तो उसने क्या किया, क्रिकेट की तुलना उन आलसी लोगों से की है जो अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ आराम करते हैं, कोई मेहनत नहीं करते, कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है एक्चुअली एक क्या कहते हैं, हिडन मीनिंग है इस सेंटेंस का। कहीं ना कहीं वो जो पॉइंट है वो ये कहना चाहता है कि क्रिकेट की तरह कुछ लोग भी हैं, कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो 2 पैर पे चलते हैं। ठीक है, और वो काम नहीं करते हैं, वो मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये जो है मैंने आपको समझा दिए पोएम। ठीक है, और यहाँ ये पोएम ली कहाँ से है, ये आप देखिए, एसोप्स फेबल। एसोप एक राइटर थे। ठीक है, काफ़ी बहुत कई साल पहले ये थे, अभी नहीं है। तो एसोप की फेबल्स हैं, बहुत ही फेमस फेबल्स हैं, मतलब उन्होंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। और फेबल का मतलब मैं बता देती हूँ, कहानी होता है, लेकिन वो कहानियाँ जिनमें जानवरों को इंसान का रूप दिया गया हो, यानी पर्सोनीफाई किया गया, उनका मानवीकरण करके कहानी बनाई गई हो। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको मैंने पोएम समझा दी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बहुत इजी है, ये आप खुद करेंगे, मैं बस समझा रही हूँ आपको, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। हु सेट द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम, आंट और क्रिकेट? राइट योर आंसर इन द ब्लैंक बिलो ईच बबल। ये जो सर्कल दिए हैं ना, बबल्स दिए हैं, इनमें क्या दिया हुआ है, डायलॉग्स दिए हैं। अब इन डायलॉग्स को हम पढ़ेंगे और नीचे लिखेंगे कि ये डायलॉग्स किसने बोला। तो देखिए, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, तो ये किसने बोला था, ये बोला था क्रिकेट ने। ठीक है, ये तो उसी का डायलॉग था। फिर है, डिड यू ले नथिंग बाई, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म। अब ये लाइन मतलब कि वो क्या कह रही है, कोई ये चींटी ने बोला था ना क्रिकेट को कि क्या तुमने गर्मी में कोई कार्य नहीं किया, कोई काम नहीं किया, सर्दियों के लिए तुमने कुछ नहीं बचाया। तो ये इसका आंसर होगा आंट। ठीक है, गो देन एंड डांस द विंटर अवे, ये बात किसने बोली थी कि जाओ नाचो गाओ और तुम्हारी सर्दी दूर हो जाएगी, ये भी बोली थी आंट ने, ये बोला था क्रिकेट ने। ठीक है, ये आंसर है इनके।
क्वेश्चन नंबर 2 के ए का क्रिकेट, बी आंट एंड सी का आंट। ठीक है, अब चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म द समरी ऑफ द पोएम। मतलब क्या करना है, ये सारे सेंटेंस दिए हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे सेंटेंस हैं। ठीक है, ये सेंटेंस जो हैं इन्हें आपको वापस अरेंज करना है। मतलब एक सेंटेंस जो लिखा उसके बाद दूसरा सेंटेंस कौन सा होना चाहिए वो आपको इसमें से ढूंढना है, इन वाक्यों में से ढूंढना है। और फिर आपको लिखनी है समरी। समरी का मतलब पूरा जो सार समझ में आता है आपको पोएम का वो। ठीक है, तो एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है एक्चुअली, वो पूरी कहानी आ जाएगी उसमें, इस आंट एंड द आंट एंड द क्रिकेट पोएम की। ठीक है, राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन सीक्वेंस्ड टू हेल्प यू। अब सुन लो ज़रा करना क्या है। ये सारे सेंटेंस दिए हैं, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ऑलरेडी उन्होंने नंबर 1 डाला हुआ है। ये नंबर 1 डाला हुआ है ना, यानी आप जब समरी लिखोगे तो पहला सेंटेंस आप यही लिखोगे। अब इसके बाद हमें ढूंढना है कि दूसरा सेंटेंस क्या होगा। पहले से पढ़ लो। द क्रिकेट सैंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग। मतलब जो क्रिकेट था यानी जो टिड्डा था वो क्या करता था, समर गर्मी और स्प्रिंग के सीज़न में वो गाता रहता था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब आप देखिए। इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द आंट। ये देखो, ये जो सेंटेंस है ना तीसरा वाला, इसका मीनिंग निकलता है कि सर्दियों के सीज़न में ही वॉज स्टार्विंग, वो भूखा मर रहा था, एंड दस ही वेंट टू द आंट, यानी दूसरे नंबर पे ये आएगा आपका, यानी दूसरे नंबर पे। मैं ये लिख कैसे पाऊँ इसको, 1 मिनट। देखिए, ये जो थर्ड वाला है ये आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, ये होगा दूसरे नंबर पे। थर्ड सेंटेंस जो है वो आप ठीक फर्स्ट के बाद लिखोगे। उसके बाद ये इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द आंट। उसके बाद क्या हुआ था, द आंट आस्क्ड द क्रिकेट, वेट रुको 1 मिनट। अच्छा ठीक है, सीक्वेंस में बता देती हूँ आपको एक बार। देखो, नंबर 1 तो है, ये पहला सेंटेंस तो आप लिखोगे। इसके बाद आएगा नंबर 3, फिर सेंटेंस लिखोगे छठा, जो 6 सेंटेंस है यहाँ पर ये वाला। देन सीक्वेंस है आपका 5, देन 4 एंड देन 2। मतलब 1, ये रहा 1 3 6 5 4, तो ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, ये सारे सेंटेंस जो दिए हैं इन्हें आप इस सीक्वेंस में लिख देना, पैराग्राफ के, मतलब पैराग्राफ के रूप में। ठीक है, सेंटेंस मत लिख देना एज इट इज़, नंबर डाल के। आपको बस ये मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है, आपको बता दी कि ये पहला सेंटेंस के बाद आप तीसरा लिखोगे, फिर आप छठा लिखोगे, फिर आप पांचवा लिखोगे, फिर आप चौथा लिखोगे, फिर आप दूसरा लिखोगे, और ये छोटी सी समरी बन जाएगी, पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेना। अच्छा, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। और व्हाट डज़ द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन। ये जो मैंने अभी आपको बताई थी यहाँ पर लास्ट लाइन, ये जो लास्ट लाइन थी इसका मीनिंग समझाया अभी आपको। ये लास्ट लाइन का मीनिंग क्या है, ठीक है, वो चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए क्या है लास्ट लाइन का मीनिंग, देखते हैं। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। ठीक है, कुछ टिड्ढों के 4 पैर होते हैं और कुछ के 2। एक्चुअली क्रिकेट एक इंसेक्ट है, तो एक क्रिकेट के 4 legs होते हैं, ठीक है ना, लेकिन दो किसके होते हैं, ह्यूमंस के भी होते हैं। तो क्रिकेट की कंपैरिजन ह्यूमन से कर दी इसने। तो ऑप्शन दे रखा है ए, बी और सी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है। ठीक है, सी वाला। तो आप ऐसे लिखोगे, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन। आप लिखोगे द पोएट मीन्स some people are like the cricket, they are lazy and do not care about the future। ठीक है, तो आप लिखो द पोएट मीन्स बाय द लास्ट लाइन some cricket have 4 legs and some have 2, that some people are
like the cricket and they are lazy and do not care about the future. आप सीधे एक काम करना, क्वेश्चन 4 लिख के ये लिखना क्वेश्चन 4, और उसके बाद सीधे आपने जैसे क्वेश्चन 4 कॉपी में उतारा, फिर सीधे आप आंसर में ये लिख दीजिए लास्ट सी ऑप्शन. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द पोएम. ठीक है, सब बच्चे कॉपी में काम कर लेना. आपको देखो कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं. देख, आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. टेक केयर.